नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ, नर पर नर चढ़ो, नारी जोड़े हाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी धार्मिक पहेली, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर रामायण और शास्त्रों से संबंधित है। जैसा कि आप टाइटल में देख ही चुके हैं, आज की पहेली है नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये कौन सी नारी है जो दूसरी नारी पर चढ़ी? नर का हाथ पकड़ने का क्या अर्थ है और यह किस घटना से जुड़ी हुई है? तो आइए मित्रों, इस रहस्यमयी पहेली के गहरे अर्थ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस पहली लाइन के अर्थ की ओर और जानते हैं कि रामायण में इसका रहस्य कहाँ पर मिलता है। मित्रों, इस पहेली की पहली पंक्ति नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़ो हाथ का सुंदर और गूढ़ अर्थ रामायण में मिलता है। अब सवाल यह है कि रामायण में किस प्रसंग में? तो मित्रों, यह प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्यावासी रोते बिलखते उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री राम सभी को सांत्वना देकर मंत्री सुमंत के साथ प्रस्थान करते हैं। तमसा नदी पार करने के बाद वे गंगा तट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें नाविक केवट से गंगा पार करानी होती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस घटना का सुंदर वर्णन किया है। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। केवट राम जी से कहता है, प्रभु आपके चरण कमलों के स्पर्श से तो निर्जीव वस्तुएं भी नारी बन जाती हैं, जैसे अहिल्या बनी थी। अगर मेरी नाव नारी बन गई तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी नाव सुरक्षित रहेगी। पर केवट अपनी जिद पर अड़ा रहता है और निवेदन करता है कि पहले आपके चरणों को धो लूं, फिर आपको नाव पर चढ़ाऊं। केवट जल से भरा कठोता लेकर आता है और भगवान के चरण धोता है। फिर उस जल को अपने प्रियजनों को भी पिलाता है, ताकि उसका कुल भी पवित्र हो जाए। इसके बाद माता सीता पहले नाव पर चढ़ती है, फिर लक्ष्मण और फिर भगवान श्री राम। यहाँ पहेली का अर्थ स्पष्ट होता है। नारी पर नारी चढ़ी
नारी माता सीता नारी समान नाव पर चढ़ती है। नर को पकड़ो हाथ। सीता जी भगवान राम का हाथ पकड़कर उन्हें नाव पर चढ़ने में सहायता करती है। नाव पार करने के बाद जब उतराई देने का समय आता है तो भगवान श्री राम केवट को अपनी मद्रिका देना चाहते हैं, पर केवट विनम्रता पूर्वक मना कर देता है और कहता है, मैं तो केवल गंगा के घाट का मल्लाह हूँ और आप संसार सागर के पार लगाने वाले हैं। मैं आपके चरणों की सेवा करके ही कृतार्थ हो गया। इस प्रकार यह पहेली का पहला भाग रामायण के सुंदर प्रसंग से जुड़ता है। नर पर नर चढ़ो नारी जोड़े हाथ श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी पहेली। अब मित्रों, पहेली की दूसरी पंक्ति आती है। नर पर नर चढ़ो नारी जोड़े हाथ। यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वे वृंदावन में यशोदा माता और नंद बाबा के आंगन में अपनी बाल लीलाएं करने लगे। धीरे धीरे कृष्ण गाय चराने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर जाने लगे। एक दिन कृष्ण और उनके मित्र यमुना किनारे खेलते हुए पहुंचते हैं। सुदामा नामक ग्वाल बाल ने एक गेंद बनाई थी। सभी मित्रों ने मिलकर उस गेंद से खेलना शुरू किया। खेलते खेलते कृष्ण ने गेंद को जोर से लात मार दी और वह गेंद यमुना नदी के काले जल वाले क्षेत्र कालियादह में गिर गई, जहां कालिया नाग वास करता था। सुदामा ने गुस्से में आकर भगवान कृष्ण का पीताम्बर पकड़ लिया और कहा, कन्हैया, मेरी गेंद काली दह में चली गई, अब मुझे मेरी गेंद वापस चाहिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरा वस्त्र पकड़कर अपनी बात मनवाओगे तो देखना पड़ेगा कौन किस पर भारी है। सभी ग्वाल बाल चिंतित हो उठे कि कृष्ण काली दह में कैसे कूदेंगे, लेकिन नन्हे कृष्ण ने साहसी निर्णय लिया। वे कालिया के नाग के जहरीले जल में कूद गए और वहां कालिया नाग पर चढ़कर उसे परास्त कर दिया। यहाँ पहेली का अर्थ स्पष्ट होता है। नर पर नर चढ़ो। कृष्ण नर कालिया नाग नर रूप में प्रतीक पर चढ़ जाते हैं। नारी जोड़े हाथ। माता यशोदा और गवाली ने घबरा कर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण सकुशल लौट आए। अंततः श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर यमुना को विष मुक्त किया और सभी को प्रसन्न कर दिया। मित्रों, इस प्रकार यह अद्भुत धार्मिक पहेली नारी पर नारी चढ़ी नर को पकड़ो हाथ रामायण से नर पर नर चढ़ो
नारी जोड़े हाथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित है। इस प्रकार इस अद्भुत पहेली का यही सुंदर अर्थ निकलता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और पूरी तरह समझ में भी आई होगी। यदि आपकी दृष्टि में इस पहेली का कोई और अर्थ निकलता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि मित्रों, एक ही बात के कई अर्थ और दृष्टिकोण हो सकते हैं। जो अर्थ मैंने अपनी समझ के अनुसार प्रस्तुत किया वह आपके सामने रखा, किंतु संभव है कि आपकी समझ से यह किसी अन्य कथा से भी जुड़ता हो। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी रोचक और ज्ञानवर्धक कथा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।